नमस्कार। धर्म कथा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कौन है माँ तुलसी और कौन है भगवान शालिग्राम? आइए आज मैं आपको ये कथा सुनाती हूँ। इस कथा का वर्णन मिलता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। एक बहुत बड़े मुनि थे जिनका नाम था वृषध्वज और उनकी पत्नी का नाम था मानसी। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन वृषध्वज और मानसी के यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लक्ष्मी का ही एक अंश कन्या का जन्म हुआ। किसी भी पत्र या किसी भी पुरुष या किसी भी स्त्री से इस कन्या की तुलना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ये कन्या जो थी वो बहुत बहुत सुंदर थी। इसीलिए उस समय के विद्वानों ने उस कन्या का नाम तुलसी रख दिया। तुलसी अर्थात जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा। तुलसी जब बड़ी हुई तो भगवान सब लोगों के मनाने के बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी वो बद्रीवन चली गई तपस्या करने के लिए। वहां उन्होंने घोर तपस्या की। तब भगवान ब्रह्मा वहां पर प्रकट हुए। तो माँ तुलसी ने भगवान ब्रह्मा से निवेदन किया कि प्रभु, मैं पिछले जन्म में गोलोक में भगवान कृष्ण की प्रिय गोपी थी और एक बार श्री राधिका ने मुझे और भगवान श्री कृष्ण को रास करते हुए देख लिया, और जिसके बाद श्री राधिका ने मुझे वृक्ष स्वरूप होकर धरती पर जाने का श्राप दे दिया। परंतु अब मुझे आप ये वरदान दीजिए कि भगवान विष्णु मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं। इस पर भगवान ब्रह्मा ने बोला कि देवी, आपको तो श्री राधिका ने जब श्राप दिया कि आप वृक्ष के रूप में धरती पर जाएंगी तो ऐसा होगा, लेकिन साथ में श्री राधिका ने श्री कृष्ण के ही बहुत प्यारे गोप और उनका ही एक अंश श्री दाम को भी एक श्राप दिया है कि तुम जाओ और दानव जाति में उत्पन्न हो जाओ, एक दैत्य बन जाओ, एक दानव बन जाओ। तो ऐसा ही होगा, वो श्री कृष्ण का रूप और आप मां लक्ष्मी का रूप, दोनों आप दोनों मिलोगे और मैं आपको ऐसी तपस्या का वरदान देता हूं कि बहुत जल्द आपको भगवान विष्णु पति के रूप में भी प्राप्त होंगे। कुछ दिनों बाद हुआ भी ये कि शंखचूड़ जो कि श्री दाम है, जो कि पिछले जन्म में श्री कृष्ण के गोलोक में उनके प्रियतम गोप थे, जिन्हें श्री राधिका ने श्राप दिया और वो बाद में दैत्य स्वरूप में, दानव के रूप में शंखचूड़ बन गए। तो जो शंखचूड़ थे ये भी बद्रीवन पहुंच गए और वहां पर भगवान ब्रह्मा ने मां तुलसी और शंखचूड़ का गांधर्व विवाह करवाया। अब शंखचूड़ तो दानव थे, दैत्य थे। उन्होंने क्या किया, देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने शंखचूड़ को मारने की ठान ली। भगवान शंकर और शंखचूड़ का युद्ध कई सालों तक चलता रहा, लेकिन जो शंखचूड़ थे ना, वो मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कभी भगवान शंकर आराम करते, कभी शंखचूड़ आराम करते, लेकिन कुछ भी करके शंखचूड़ की मृत्यु नहीं हो रही थी। और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी मां तुलसी का पतिव्रता धर्म, उनका सतीत्व। अब ये सब देखकर भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप ले लिया और वो युद्ध स्थल पर चले गए। उन्होंने शंखचूड़ से कहा कि मैं बूढ़ा ब्राह्मण हूं और जो तुमने गले में माला पहनी हुई है ना, इसे मुझे दक्षिणा स्वरूप दे दो। इस पर शंखचूड़ ने वो माला उतारी और बूढ़े ब्राह्मण को, जो कि विष्णु जी का ही रूप थे, उनको दे दी। ये माला क्या थी? ये माला मां तुलसी ने अपने सतीत्व धर्म से उत्पन्न की थी और उसको अपने पति यानी शंखचूड़ को पहनाया था। तो जैसे ही ये माला मां शंखचूड़ ने विष्णु जी को, यानी कि बूढ़े ब्राह्मण को जो उस वक्त हैं उनको दी, वो उन्होंने उसको पहना और स्वयं शंखचूड़ बन गए, उनका रूप ले लिया और पहुंच गए मां तुलसी के भवन में। इस पर क्या हुआ, मां तुलसी ने सोचा कि जो शंखचूड़ हैं, उनके पति हैं, वो भगवान शंकर को हराकर वापस लौट आए हैं। तो उन्होंने उस बूढ़े ब्राह्मण, जो इस वक्त शंखचूड़ बना हुआ है, जो कि भगवान विष्णु का एक रूप है, जो इस वक्त शंखचूड़ का जिसने रूप ले रखा है, मां तुलसी ने उस शंखचूड़ का पति के रूप में स्वागत किया और फिर उन दोनों ने पति पत्नी के तौर पर विहार किया। अब जैसे ही ये हुआ ना, वहां युद्ध स्थल में जो असली शंखचूड़ था उसको भगवान शंकर ने मार दिया। अब मां तुलसी को जैसे ही पता चला कि भगवान विष्णु ने छल कर दिया है और असली जो उनका पति है शंखचूड़ वो मर गया है, मां तुलसी को क्रोध आ गया। उन्होंने भगवान विष्णु से बोला कि प्रभु, मैं मानती हूं कि मैंने आपको ही पति के रूप में मांगा था, पर ऐसे नहीं।
आपने मेरे पति को यानी कि शंखचूड़ को बिना किसी कारण मार दिया। आप बहुत ही पाषाण हृदय हो, अर्थात पत्थर का हृदय है आपका। इसीलिए अब मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर के रूप में आ जाइए। इस पर भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने बोला कि देवी, ये आपका श्राप है तो मुझे ये स्वीकार है, लेकिन आप हैं लक्ष्मी स्वरूपा, आप लक्ष्मी का अंश हैं और श्री राधिका के श्राप के कारण आप अब यहां पर वृक्ष के रूप में हमेशा के लिए धरती पर विद्यमान होंगी। और चूंकि मैं विष्णु का अंश हूं, मुझे आपने पति के रूप में मांगा था, इसलिए मेरा भी एक अंश आपके साथ पाषाण यानी कि पत्थर के रूप में हमेशा रहेगा, क्योंकि आपने मुझे पत्थर होने का श्राप दे दिया है। साथ ही भगवान विष्णु ने मां तुलसी से कहा कि कोई भी इस ब्रह्मांड का पत्र या फूल आपकी तुलना नहीं कर सकता। साथ ही भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि विष्णु या विष्णु का कोई अंश या विष्णु के किसी भी अवतार की पूजा तुलसी के बिना संभव या पूर्ण नहीं मानी जाएगी। सभी देवता आपको हमेशा मस्तक पर धारण करेंगे। और हुआ यूं ही, मां तुलसी वृक्ष के रूप में धरती पर हमेशा के लिए विराजमान हो गई और भगवान विष्णु उनके साथ शालीग्राम रूप में, यानी कि जो विष्णु का एक अंश है वो शालीग्राम यानी कि पत्थर के रूप में विराजमान हो गया, जिनकी पूजा हम युगों से करते आ रहे हैं। तो कैसी लगी ये कथा मुझे जरूर बताइएगा और प्लीज धर्म कथा ऑफिशियल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।